अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके। आज हमारी नमाज नबी का डे 5 है। आज इंशाल्लाह हम नमाज से पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और हमारी नमाज में खुशू कैसे पैदा होगा, इस पर बात करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमारी नमाज की जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, पाक होना चाहिए और हमारे कपड़े साफ़ सुथरे और पाक होने चाहिए। और औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पूरे सतर में नमाज़ पढ़ें, पूरा ढका हुआ हो, उनके हाथ दिखें, चेहरा दिखे और उनके पाँव दिखें। ठीक हो गया। और ख़वातीन को लाज़मी चाहिए कि वो जब किचन से निकलें तो अपने कपड़े चेंज करके नमाज़ अदा करें, क्योंकि पसीने की स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही होती है या हमारे खाने बनाने में जो हमारे कपड़ों में स्मेल हो जाती है उसकी वजह से। तो कोशिश किया करें कि कपड़े अलग रख लिया करें नमाज के और चेंज करके नमाज पढ़ लिया करें। और खुशबू ज़रूर इस्तेमाल किया करें, लेकिन तेज़ खुशबू बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है जो नामहरम तक जाए। और जब नामहरम घर में बहुत ज़्यादा हो तो आपने खुशबू लगानी ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप कपड़े चेंज अलग कर सकती हैं और फिर नमाज अदा कर सकती हैं। मिसवाक करना चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, जाए नमाज आपकी सादा होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं फिर नमाज की तरफ ध्यान बहुत कम लगता है हमारा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जाए नमाज हमारी सादा हो। जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ से तस्वीरों वाली चीज़ों को बिल्कुल हटा दें, दीवारों से दूर कर दें। तस्वीरों वाली जगहों पे नमाज नहीं होती है। और तीसरी बात, खाने और क़ज़ाए हाजत के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जब हमें खाने की हाजत हो रही हो या हमें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ रही हो तो उस वक्त नमाज नहीं होती है, ठीक है। पहले आप वो काम कर लें, खाना खा लें या आपको कोई ज़रूरत पेश आ रही है वो कर लें, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। और नींद के गुलबे में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जब नींद का गुलबा हो रहा हो तो उस वक्त भी नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि नमाज का वक्त सबसे कीमती वक्त है। इत्मीनान और आहिस्तगी से रुकून अदा करने चाहिए। अपने नफ्स को याद दिलाना चाहिए कि वो रब के सामने खड़ा है। कोशिश करनी है कि बिल्कुल ध्यान के साथ ध्यान लगाकर हमने नमाज अदा करनी। मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ बहुत सारी इसकी सारी तफसीलात कि किस तरीके से हम खुशू खुजू पैदा कर सकते हैं अपनी नमाज में। नमाज हमने ऐसे अदा करनी है कि जैसे हम रब को देख रहे हैं या रब हमें देख रहा है। इससे भी हमारी नमाज में खुशू खुजू पैदा होता है और हम याद रखते हैं कि हमारी कौन सी रकात है और अल्लाह हमें देख रहा है, तो हमने हर रुकन को अच्छे तरीके से अदा करना है। अल्लाह की कुदरत पर गौर करना चाहिए। दिल को दुनिया के ख़यालात से खाली करके जाए नमाज पर खड़ा होना चाहिए, ताकि हम नमाज को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। और नमाज में हमको अपनी मौत याद करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जब हम नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुशू अख्तियार करने वालों को बुलंद कर देगा। जो लोग नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं शैतान उनसे दूर हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं मरीज़ की तहारत और नमाज के लिए। दीन यकीनन आसान है, किसी पर इसकी इस्तिताअत से बढ़कर बोझ नहीं डाला गया है। मरीज़ के जिस्म और लिबास की तहारत के हवाले से बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें आसानी के साथ मरीज़ अपनी नमाज अदा कर सकता है। मरीज़ के लिए वाजिब है कि वो नापाक कपड़ों को पाक कर ले, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो वो इसी हालत में नमाज अदा करे और इसकी नमाज सही होगी, नमाज लौटाना लाजिम नहीं। मरीज़ का वज़ू करने का तरीका। मरीज़ के लिए भी पानी से वज़ू करना लाजिम है। अगर पानी से वज़ू की इस्तिताअत ना हो तो मरीज़ तयम्मुम भी कर सकता है। जैसे कि ज़ख़म वग़ैरह होते हैं मरीज़ के जिस्म पर, तो पानी लगाना मना होता है, उससे उसका ज़ख़म वग़ैरह उसकी बीमारी बढ़ सकती है, तो इसलिए तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये तरीका है कि उस जगह उस हिस्से पर मसा कर लेना चाहिए, यानी पानी से अपने हाथ को गीला करके उस ज़ख़म पर से गुज़ार देना चाहिए। ये मसा करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर मसा करना भी असरअंदाज ना हो तो तयम्मुम कर लेना चाहिए। तयम्मुम का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। दोनों हाथों को ज़मीन पर मिट्टी पर मारना है, पाक मिट्टी पर, और वो पहले दोनों हाथों पर फेर लेना है और फिर चेहरे पर फेर लेना है। बस ये हमारा तयम्मुम होता है, ठीक है। जो शख्स तयम्मुम करने के भी काबिल ना हो, इतनी ज़्यादा बीमार हो शख्स, तो वो बग़ैर तयम्मुम बग़ैर वज़ू के भी नमाज पढ़ सकता है। इसकी भी पूरी रुख़्सत दी गई है हमारे दीन में। निकोरिया में भी आपने हर नमाज के लिए वज़ू अलग करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास लड़कियों के। और जिन लोगों को पेशाब के कतरों की बीमारी होती है उन्हें हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना चाहिए। मुसलमान अपने ज़ख्मों से चूर होने के बावजूद नमाज अदा करते थे।
تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب ہم بیمار ہوں یا سفر میں ہوں یا ہمارے کوئی تکلیف ہو تو ہمیں نماز پوری طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اس کا ہمیں دگنا اجر ملتا ہے۔ جب کوئی بندہ سفر میں یا بیمار ہوتا ہے تو اس کے تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ تندرستی میں کرتا تھا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ جوانی میں خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ جب بڑھاپے میں وہ عبادت نہ کر سکیں جو جوانی میں کرتے تھے تب بھی ہمیں اتنا ہی اجر ملتا رہے۔ مریض کن صورتوں میں نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ جس طرح ممکن ہو اسی طرح پڑھ لینی چاہیے، خواہ وہ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ یہ مریض کے لیے رخصتیں ہیں۔ نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے اور جس رکن کو وہ ادا کرنے سے عاجز ہو وہ ساکت ہے۔ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنی ہو تو قیام کھڑے ہو کر کرنا چاہیے، کچھ قیام بیٹھ کر اور کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے۔ سہارا لے کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر قیام اور رکوع دونوں کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکیں تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی بھی رخصت ہے۔ مریض کے لیے نمازوں کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو ظہر کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ ظہر اور مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر کو الگ ہی پڑھنا چاہیے۔